ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन और बुद्धि को समेट लें। अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। मैं आत्मा इस शरीर में मणि के रूप में हूँ। मैं आत्मा मस्तक में चमकता दिव्य सितारा, प्रकाश का पुंज, स्वधर्म में स्थित देह से न्यारा और प्यारा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी हूँ। देह को चलाने वाली, देह की मालिक मैं आत्मा बिंदी। नैनों से देखती, कानों से सुनती, मुख से बोलती, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, मुझ आत्मा के बिना ये शरीर अधूरा है और शरीर के बिना मैं आत्मा अधूरी हूँ। कर्म करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए मैं आत्मा एक्टर ये ड्रेस पहनती हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मेरा पार्ट नंबर 1 है। मैं आत्मा हीरो पार्ट धारी हूँ। इस शरीर के द्वारा मुझ आत्मा ने
अनेक जन्मों से अनेक पार्ट प्ले किए हैं। आज मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। देखें अपने मुख्य पार्ट्स को। हूँ तो मैं एक आत्मा ही, लेकिन भिन्न भिन्न किरदार निभा रही हूँ। यही इस सृष्टि नाटक की शोभा है, सुंदरता है। अब स्वयं को एक कमल पुष्प पर विराजमान अपने ब्राह्मण स्वरूप में देखें। मैं आत्मा सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी के रूप में कमल पुष्प पर विराजमान हूँ। देखें स्वयं को उस न्यारी प्यारी स्टेज में, जैसे कमल पुष्प होता है, कीचड़ में भी न्यारा, कीचड़ की लेप छेप से न्यारा और सबका प्यारा। उसी प्रकार मैं ब्राह्मण आत्मा इस संसार रूपी कीचड़ से, विकारों रूपी कीचड़ से बिल्कुल न्यारा और प्यारा हूँ। ये अलौकिक ब्राह्मण जन्म संगम युग पर मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। इस ब्राह्मण जन्म में मुझ आत्मा को स्वयं भगवान मिले। मैं उनकी संतान बनी हूँ। भगवान ने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। मुझ आत्मा पर चढ़े विकारी आवरण पर भी भगवान ने मुझे पहचान लिया। मैं आत्मा भगवान का सिकीलधा बच्चा
अनेक जन्मों से पाठ बजाता बजाता मैला हो गया हूँ। कर्मों के बोझ से मैं बोझिल हो गया हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने याद किया, परमात्मा ने याद किया। और मुझे ढूंढ लिया उन्होंने। मैं तो उन्हें खोज ही रहा था, अनेक जन्मों से ढूंढ ही रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढा, मुझे अपना बनाया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ जो उन्होंने मुझे ढूंढा है और अपना बनाया है। हे आत्मा, अपने असली स्वरूप को जान। मुझ पिता को याद करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक प्रकाश का पुंज हूँ, एक बिंदी हूँ। मैं निराकार हूँ। मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। चलते फिरते, उठते बैठते, तुम बस मेरी याद में मगन रहो। अब देखें खुद को। मैं कमल पुष्प पर विराजित ब्राह्मण आत्मा, मेरे ठीक सर के ऊपर चमकते हुए मणि की तरह परम पिता परमात्मा उनसे अनंत किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। बाबा की शीतल शीतल किरणों के तले मैं आत्मा बैठी हूँ। अनुभव करें बाबा की छत्र छाया में उस शीतलता का अनुभव। प्यारे बाबा की शीतल किरणें मुझ आत्मा के भीतर की अग्नि, विकार रूपी अग्नि को शांत कर रही है।
मैं आत्मा शीतल होती जा रही हूँ। मैं शांत स्वरूप में स्थित हूँ। मेरी आंतरिक अशांति समाप्त हो चुकी है। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा सारे विश्व में शांति की लहर फैलाने वाली हूँ। मैं प्यारे बाबा की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं बाबा की मददगार हूँ विश्व शांति को स्थापन करने के लिए। सारे विश्व में शांति फैल गई। अब मन और बुद्धि से शांति स्तंभ पर पहुंच जाए। अव्यक्त बाप दादा शांति स्तंभ पर अति प्रकाशमान काया में मेरे सामने खड़े हैं। बाबा के मस्तक से शांति के प्रकंपन निकल कर मुझ आत्मा में समा रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्थिर एकाग्र चित्त हो गई हूँ। मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति इमर्ज हो गया। बाबा के नैनों से, बाबा के मस्तक से शांति के प्रकंपन सारे विश्व में फैल रहे हैं। ओम शांति। मेरे मीठे बाबा
ओम शांति। तो सुंदर आप सब गीत सुन रहे हैं। तेरी मीठी अमृत वाणी हम सदा सुनते रहे। हाँ, और कल आप सभी ने बाबा की मीठी अमृत वाणी सुनी और सभी ने एक संकल्प लिया था। नम्रता का कवच पहना सभी ने। तो आप सब ने बाबा की याद में बहुत ही सुंदर यात्रा की, अपने आप को भरपूर किया, क्योंकि नम्रता जिसका अस्तित्व कभी नहीं मरता। नम्रता हमें बहुत एक ऐसा गुण है ये एक गुण धारण करने से अनेक गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम गुणवान बन जाते हैं। तो आप सबने कल ये प्रैक्टिस की। हाँ, बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया सभी ने। और आज तो सतगुरुवार है, तो जो पूरे विश्व का कल्याणकारी सर्वशक्तिवान पिता, जो हम सब का कल्याण करने इस धरा पर आए हैं, तो आज उसका हाथ हम अपने सर पर महसूस करेंगे। उठते चलते फिरते अपने आप को, हाँ, और उससे वरदान लेते रहेंगे, शक्ति अपने अंदर भरते रहेंगे। क्योंकि एक संकल्प हम करते हैं तो एक संकल्प हमें बहुत महान बनाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है। तो आज हम बाबा की वाणी सुनेंगे। हाँ, मीठी अमृत वाणी। मुरली क्या है? हम सब के लिए एक आईना है, जिसमें हम खुद को देखते भी हैं और अपने आप को जानते हैं और समझते हैं। हाँ, और सारे दिन उसी के हिसाब से हम जो कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारे श्रेष्ठ बन जाते हैं और उन श्रेष्ठ कर्म का बल हमको अनेक जन्म मिलता है। इस समय भी हम उन श्रेष्ठ कर्म का अनुभव करते हैं। तो आज प्यारे बाबा हमें क्या टेंशन खिंचवा रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा करा रहे हैं, हम सब ध्यान देंगे। आज बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, और बाबा ने कहा अपने आप को सर्वगुणों से संपन्न बनाना है। तो बाबा ने कहा अपनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करनी है। और फिर बाबा ने कहा हट्टी एक ही है, कहाँ जाएंगे सब मेरे बच्चे? हाँ, मेरे पास आएंगे। एक ही हट्टी है जहाँ सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी। हाँ, तो सुनेंगे हम एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने कहा आज 9 तारीख की मुरली है, 10 तारीख की मुरली है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे, उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की बेड़ी व नाव को तूफान क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं? चिंतन करेंगे सभी, क्यों लगते हैं? क्या कारण है?
देह अभिमान में आते हैं और निश्चय बुद्धि नहीं है। चलिए आप सभी भी अपने उत्तर को मिलाइए। तो बाबा ने कहा क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं, कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। तो बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। इस जन्म में क्या बनना है? आत्म अभिमानी। भगवान से हम सर्व संबंधों का सुख, सर्व शक्तियों का जो स्टॉक इस समय लेते हैं, तो उसका आधार क्या है? अपने आप को आत्म स्थिति में स्थित करना। और कितना अच्छा बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमानी रहते हो। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। जैसे सभी कहते भगवान सर्वव्यापी है, तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा भी पतित है ना। तो भगवान तो सभी के अंदर नहीं है, भगवान तो एक है। इसलिए बाबा ने कहा सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ये किसको पता ही नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी इसमें है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है। देखो उस समय एक लाइट आई इमरजेंसी, तो बाबा मिसाल दे के समझा रहे हैं।
जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। तो बैटरी चार्ज कैसे हो? हाँ, सबसे बड़ी पावर। बाबा कहते हैं सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी तक हम अपने जो भी हमने किया है, हाँ, हर इंसान यही सोचता हम तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, अच्छा करते तो डिस्चार्ज नहीं होते ना, इसलिए जो भी किया डिस्चार्ज होते गए। अब अच्छा कर रहे हैं तो अब क्या हो रहे हैं? अब चार्ज हो रहे हैं। कहते हैं अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं कैसे कैसे चार्ज होगी? कहते मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर कर सतो प्रधान बन जाएगी। हाँ, क्योंकि एक से ही सबकी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। जैसे आप देखेंगे दुनिया में लाखों करोड़ों बल्ब जग रहे हैं, पर जग तो पावर हाउस से ही ना। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं चाहे देव आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, हाँ, जितने भी महात्मा इस समय तो सब डिस्चार्ज हो गए हैं। तो एक परमात्मा ही है जो सभी की आत्मा को चार्ज करते हैं। तो बाबा ने कहा अब मेरे से योग लगाओ। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई तो है ही कमाई ना, याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है। फायदे बता रहे याद से ना, क्या क्या होता है। एक तो पावन बनते हो, दूसरा आयु बढ़ती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई कभी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। क्योंकि हर एक का दुनिया में योग किसके साथ है? किसी का देवताओं से, किसी का गुरुओं से, महात्माओं से, धर्मात्माओं से, लेकिन यहाँ योग है सभी का परमात्मा से। इसीलिए कहा बाबा ने सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। तो द्वापर कलयुग भक्ति भी की और अंधकार में भी रहे तो ये रात है। सत्युग त्रेता में अंधकार नहीं था तो क्या रहा? दिन। बाबा कहते भी रात से होता है वैराग, हर फिर दिन शुरू हो जाता है। अब सब कौन सी स्थिति में जा रहे? धीरे धीरे वैराग आ रहा है संसार से। जितना ही हम वैरागी बनेंगे उतनी हमारी लगन बढ़ेगी ना। और ये लगन जो है ये हमें संसार की एक एक चीज़ों से उपराम करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते रात को भूलो अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात, तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। आत्मा विनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। हाँ, बन रहे हैं ना सभी। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। हाँ, समझदार बन गए, रोज समझ बढ़ती जा रही है हमारी समझ।
अच्छी हो रही है तो काम भी हम अच्छे अच्छे कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, गुस्सा कर लिया, ज़ोर से बोल दिया, लेकिन अब तो ध्यान रखते हैं, क्योंकि अब समझदार बन गए। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम जानते हो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का मालूम पड़ गया है। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की, हाँ बाबा कहते दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती ही नहीं है। हाथ हैं किसी के 4? नहीं है ना। बाबा कहती हैं ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, नारायण ही बनते हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप दिखाया है, विष्णु एक गृहस्थी का प्रतीक दिखाया है। इसीलिए बाबा यहाँ पे बच्चों को हमेशा ये उदाहरण दे के समझाते हैं, रहो एक घर में पर दोनों का लक्ष्य भी ऊंच हो ना। नारी लक्ष्मी बने, नर नारायण बने। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में संस्कार भरते, आत्मा ही तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनती, आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, हाँ अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। सब अच्छे से सुन रहे हैं मुरली, कितना आनंद आता है। बाबा के एक एक शब्द जितने अंदर जाएंगे उतना हम लाइट होते जाएंगे, अनेक कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मुरली हमको वरदान देती है। इसीलिए बाबा ने कहा जितना याद करेंगे तो ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ घर जाने वाले हैं। जैसे पीहर घर से ससुर घर ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले, बाप और दादा। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। हाँ, टेंशन खिंचवा रहे बाबा, पूछो अपने आप से मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई अवगुण होगा तो मेरे रजिस्टर में दाग आ जाएगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, करमना से कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? कोई भी नया आता है तो बाबा कहते हैं ऐसे पूछो। हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गई ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन दोनों के ऊपर है शिव बाबा। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। इसलिए क्या कहेंगे? त्रिमूर्ति, तीनों का रचयिता है। ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर है 3, जैसे सिजरा होता है ना परिवार। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा ना, वह आत्माओं का पिता है, इसलिए वो परम पिता है। कौन? शिव बाबा।
हाँ, और ये प्रजापिता हैं। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी तो नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप और दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? हाँ, ये पहले ऐसा होता था, कहाँ कहाँ भी बहुत ना के बराबर होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जब उसका 13वां करते हैं तो उस दिन उस आत्मा को बुलाते हैं तो वो आत्मा उस ब्राह्मण के तन में आके कुछ बोलती है। हाँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। तो बाबा उसका मिसाल दे के बता रहे हैं कि जब आत्मा आती है तो कहाँ आकर बैठती? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। हाँ, बाबा ने कहा तुमको भी कहते, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं जिस तन में आया हूँ ये तो अपने जन्मों को नहीं जानते थे और आप भी नहीं जानते थे। अब स्मृति आई, कल्प कल्प 84 का चक्कर लगाया है, फिर वापस अब जाना है। ये संगम युग, अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सत्यों में आ जाएंगे। सृष्टि हाँ ये पुरानी है, फिर ये नई बन जाएगी। बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। तो इस झाड़ की आयु भी कितनी है? हाँ, 5000 वर्ष। फिर इसमें परिवर्तन होता है। हाँ, जैसे वो भी बीज डालते हैं, उससे भी इतना बड़ा वृक्ष तैयार होता है, तो उसमें भी पतझड़ हो जाती है ना। हाँ, ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं, ये झाड़ भी है, ये भी पुराने से नया होता है। बाबा कहते यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख ही गए हैं। हाँ, आज अब देखेंगे किसी के भी जो लोग, उनके चेहरे देखिए बिल्कुल भी रौनक नहीं है ना, खुश रहते हैं ना, लाइट रहते हैं। हर पल देखो चेहरा जैसे कि टेंशन से भरे हुए हैं, जीवन जीने की कला भूल गए हैं। और ब्राह्मणों का चेहरा देखो तो सदा खुशनुमा है। तो सभी खुश हैं। इसीलिए बाबा ने भी कहा, कहते हैं कि जैसे कि मनुष्य सूख गए हैं। हाँ, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। क्या मार देती है माया? थप्पड़। अच्छे अच्छों को थप्पड़ मार देती है। सबसे कड़ा थप्पड़ है कौन सा? विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। आज का बाबा ने मनसा में भल संकल्प आए, पर कर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। हाँ, चलो वो नहीं करते, पर बच्चों ने क्या बात रखी? बाबा गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है?
कि बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। खास बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, बच्चा कुछ भी ऊपर नीचे करता है तो हम बड़े हैं और कुछ नहीं आता, सिर्फ एक थप्पड़ उसको लगा देते हैं। तो बाबा ने कहा थप्पड़ लगाना हम अपनी बहादुरी समझते हैं ना, लेकिन बाबा ने खास कहा कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, पिटाई नहीं की लेकिन क्या किया, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधा। खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा तो देनी है ना, नादान है ना अभी तो, इनोसेंट है। हाँ, तो बाबा कहते समझाना है, शिक्षा भी देनी है, कुछ ऐसा उसको ऐसा कुछ करो। लेकिन जैसे बाबा ने कहा खाना नहीं दो, लेकिन बाबा ने कहा मारो नहीं। मना करते हैं बाबा, कहते हैं शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं ना, मारते थोड़ा हैं बाबा कभी। हाँ, अब बच्चे बहुत कुछ, चलिए बड़े बड़े भी हैं ना, जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उसके अनुसार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो बाबा भी शिक्षा ही देते हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी नाव है, तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि बहुत दिखाते, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाबा आते ही हैं सर्व की सदगति करने। हाँ, दुनिया में भबका है ना आज, बहुत क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा हाँ, लेकिन बाबा आते हैं सर्व के सदगति करने। सदगति तो कोई कर नहीं सकता है। फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले ही रहेंगे। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते, ये दुनिया तो बस अब गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाबा आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, बैटरी चार्ज होगी। बलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। तो क्या चाहिए अंदर में, योग की ताकत। जौहरदार तलवार नहीं है। बाप कहते ये कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हैं, तो कहते कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। हाँ, कभी कभी उल्टा ही नशा चढ़ जाता है, तो पुरुषार्थ करने के बजाय क्या कहते, ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। हाँ, तो ड्रामा ही तो करा रहा है पुरुषार्थ, तो करो। एक जगह बैठ तो नहीं जाना। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वे करेंगे, अभी तक जो आए नहीं वे आने हैं, जो चलते चलते भाग गए। शादी आदि जाकर के उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते जाएंगे कहाँ, बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हम तुम्हारी पूंछ पकड़ के चले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी आके सबको भगवान का पल्ला ही पकड़ना पड़ेगा ना। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि में अंत में आते हैं। अभी तो कितने घमंड है, फिर वह घमंड उनका पूरा हो जाएगा। हाँ, जो ये साधु संत हैं बाबा इनको भी कहते हैं
तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गंवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते। भारतवासी जो खास देवी देवताओं की पुजारी हैं उनको समझाना है। सत्य में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन की? वो लोग समझते कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी करते। बाबा से तो कोई छिपा हुआ नहीं है ना। तो जो जितना करता है, बाबा तो हर बच्चे को देखते हैं। तो ही बाबा ने कहा यहाँ कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया, हाँ, दिखाते हैं श्री कृष्ण को। अब ये पुरानी दुनिया सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। कहाँ पर? सतयुग में हीरो की जड़त का शौक रहता है। हाँ? वहाँ धन की कमी नहीं है। कारून का खजाना रहता है। देखो बाबा सतयुग में ले गए सभी को। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं। तो अल्लाह कौन है? शिव बाबा। हाँ, अव्वल दीन माना जो आदि सनातन देवी देवता जो धर्म था उसके बारे में बाबा बताते हैं। तो सुनी थी ना आप सबने कहानी, कैसे वो गरीब होते हैं। एक पिता, माता और बेटा गरीब होते हैं तो कोई उनको ले जाता है और उसको एक बच्चे को गुफा में ले जाते तो वहाँ से उसे एक चिराग मिल जाता है। हाँ, फिर वो चिराग ना जो भी वो उसको कहे ना, तो जैसे ही वो चिराग को जगाता है तो वहाँ जिन सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो फिर वो जो कहता है जिन से वो वही करता है। वो कहता है महल बना दे सोने के, तो सोने के महल बना देता है। तो वास्तव में तो ये इस समय बाबा आए हुए हैं और हर एक के संकल्प को बाबा पूरा करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो जैसा मैं कहूँ, हाँ, तो उस श्रीमत प्रमाण हमको चलना है, तभी हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो ठक्का करने से महल निकल आते हैं। हाँ, यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरो की रहती हैं। तो जो मुरली है उसमें भी हीरे जड़ित मुरली होती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पहनकर बैठेंगे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। हाँ, वहाँ ये बातें होती नहीं हैं। ये दुनिया बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वहाँ थी। हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ गए, कहाँ गंवा दिए? हाँ, आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। हाँ, ताज महल आदि बनाए। देखो बाबा ने क्या कहा, उनकी कब्रों में जाके और ताज महल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर ले गई। बाबा हिस्ट्रियाँ बता रहे हैं। अभी तो कुछ है ही नहीं।
भारत बेगर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, सब ले गए लूट लूट के। हाँ, तो बाबा ने कहा कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की से ही लड़ाई होती है। सबसे ज़्यादा लड़ाई किससे करते हैं आप सब? माया से। हाँ, तो बाबा ने कहा आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे, युद्ध तो कर रहे थे अपने पुराने संस्कार स्वभाव से। हाँ, पर बाबा कहते ये समझ नहीं थी। जैसे दूसरे वैसे तुम भी थे। जैसे दुनिया में तो सब लोग अननोन है ना, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही बाबा कहते तुम भी थे। अभी तुम अभी हो संगम युगी और वह है कलियुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझ जाने की युक्तियां भी तो होती है ना। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अब तो कितने बढ़ गए ब्राह्मण, कितने हो गए? पहले 1000 थे, अब लाखों, अब तो करोड़ों हो गए। हाँ, कितने हो गए? तो बाबा ने कहा अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र भी तो चाहिए ना, इसलिए हर जगह चित्र मिलेंगे, एग्जीबिशन। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में सहज हो जाएगा। अब तो सब इन चित्रों पे सेवा करते हैं, जो घर में रहते हैं वो भी सेवा करते हैं। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते धोखे से बचते रहो, युक्तियां बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैचेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा, ये बैचेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। इसलिए जहाँ भी आप जाते हो तो बाबा का बैच ज़रूर लगा हुआ हो ना। जितना हम बैच लगा के जाते हैं तो बैच से हमारी सेफ्टी होती है ना। आज ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सब जानते हैं, तो एक रियल पर्सनालिटी हमारी किससे बनती है? बैच से ना। तो भगवान की आज्ञा है, तो सबसे पहले उसकी आज्ञा का पालन करना, हमको बैच लगाना है। कई बार आपने ऐसे अनुभव भी सुने हैं ना, किसी एक भाई का एक्सीडेंट हुआ और साइड में गिर गए रोड पे, लेकिन बैच लगा हुआ था। तो किसी ने देखा ये तो कोई ब्रह्मा कुमार है, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और भाई ठीक हो गए। तो थैंक्स किया उन्होंने बाबा का, बैच का। इसीलिए बैच ज़रूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या क्या प्रतिज्ञा कराई बाबा ने, वो हम सबको आज अटेंशन रखना है। एक तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, और जीवन में क्या धारण करना है? सर्वगुण। बाबा ने कहा ना, सर्वगुण संपन्न बनना, अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है। हाँ, तो आज पूरे दिन हम ये अटेंशन रखें। और आज क्या फिर बाबा ने पाठ पक्का कराया, आत्म अभिमानी रहो।
जितना हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं तो हमें बार बार ये समझ आता है आज मेरे बाबा ने मुझे क्या समझाया है। और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनते हैं तो हमें ये बातें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना आप एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो सुनेंगे अभी हम मुरली का सार। सर्वगुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें तो नई दुनिया में जाना है। ये नशा हो, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज का वरदान है प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। तो बाबा ने कहा जैसे गंदगी में कीड़ा पैदा होते हैं, वैसे ही जहाँ मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। कितना अच्छा कहा बाबा ने। गृहस्थी नहीं है, क्या है सब? ट्रस्टी। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। तो क्या हो जाएंगे? माया प्रूफ रहेंगे, न्यारे भी रहेंगे, और हाँ, जीवन में न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे हम दूसरों के सामने। आज का स्लोगन है जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। हाँ, कोई भी बात हो जाए या कोई हमें बात बोल दे तो उस समय आप ये देखिए, अगर फीलिंग आ रही है मुझे तो मानो ये भी अभिमान है। हाँ, इसीलिए कहते हैं योगी तो सदा मान शान निंदा स्तुति सदा एक समान होता है, और फीलिंग होना माना फेल है अभी हम। हाँ, तो इसलिए खास छोटी छोटी बातों के ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना है। तो आज पूरे दिन हम तो जो विश्व कल्याणकारी बाप है उसका हाथ अपने सर पर महसूस करते हुए आज जो बाबा ने हमें प्रतिज्ञाएं कराई हैं ना, किसी को दुख देना है और अपने अंदर गुण धारण करने हैं और ट्रस्टी होकर रहें, न्यारे और प्यारे, तो माया प्रूफ बन जाएंगे। तो आज चेक करेंगे मुझे कोई फीलिंग तो नहीं आती है। हाँ, क्योंकि सतगुरु का वरदान है, बातें तो आ जाती हैं ऊपर नीचे, पर चेक ये करें हम कि फीलिंग ना आए, क्योंकि फीलिंग आई तो फिर मेरा ये जो समय है काफ़ी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बहुत अपने आप को समर्थ बनाना है, संभालना है अच्छी रीति। ठीक है, तो चेक करेंगे आज पूरे दिन कि मेरे अंदर कोई फीलिंग तो नहीं आती है।
चलिए अभी हम सब बाबा को भोग लगाएंगे। प्यारे बाबा को सामने मर्ज करते हुए अपनी भावनाओं से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। वतन